अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। अभी मैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर बैठा हूँ। मेरी फ़्लाइट है कतर एयरलाइंस से लंदन हीथ्रो से दोहा की और दोहा से सियालकोट के लिए। तो अगर तो आप यूरोपियन सिटीज़न हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो आपको जो है वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी चाहिए होगा साथ। और अगर आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं है, निकोप या पोक नहीं है, तो आप पाकिस्तान एंटर नहीं हो सकते, आपको वीज़ा चाहिए होगा। तो मेरी बोर्डिंग हो चुकी है, सिक्योरिटी से गुजर चुका हूँ, अब मैं वेटिंग लॉज में हूँ। तो मेरी फ़्लाइट है 2 घंटे बाद। मैं कतर एयरलाइन की फ़्लाइट से दोहा के लिए जाऊँगा। दोहा में मेरा 1.5 घंटे का स्टे है और फिर अगली फ़्लाइट मेरी दोहा से सियालकोट के लिए है। तो पाकिस्तान आने का मकसद है कि जो ईद है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारूं। और इसके अलावा मुझे पोलैंड एम्बेसी जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट थी पोलैंड एम्बेसी। पहले मेरी पोलैंड एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी 25 अप्रैल की। फिर पोलैंड एम्बेसी वालों ने मुझे ईमेल की कि 25 को आप ना आइएगा। उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी और मुझे नई अपॉइंटमेंट दी 27 अप्रैल की। वजह उन्होंने ये बताई कि जो गवर्नमेंट ने उनको बताया है, जो छुट्टियां हैं गवर्नमेंट की, वो 21 से लेकर 25 तक है। तो 21 से 25 से जिसकी भी पोलैंड एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो गई है और उन्होंने नई डेट्स दी हैं। हर किसी को उसके मुताबिक दी होगी। मुझे 27 अप्रैल की दी है। मैंने पोलैंड एम्बेसी जाना है, वहाँ मेरी बेटी का पासपोर्ट मैंने पोलिश पासपोर्ट अप्लाई किया था अपनी बेटी के लिए। तो मेरा जो पासपोर्ट है वो रेडी हो चुका है। मैंने वो जाके कलेक्ट करना है। पोलैंड एम्बेसी का पासपोर्ट बनने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। मेरे कितने चक्कर, कम से कम 5-6 चक्कर मेरे पोलैंड एम्बेसी के लगे। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़े, सर्टिफिकेट उनको सर्टिफाइड करना पड़ा, टेस्ट करवाना पड़ा। पोलैंड से भी उनकी टेस्ट करवानी पड़ा। तो बेसिकली ये इस तरह प्रोसेस हुआ था कि जिनका भी जो भी पोलिश भाई हैं, अगर उनका बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसका ये प्रोसीजर होता है कि आपने जो पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आपने पहले फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है। फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने के बाद आपने वो पोलैंड एम्बेसी से टेस्ट करवाना है। पोलैंड एम्बेसी टेस्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपने पोलैंड भेजना है। और वहाँ से फिर पोलिश बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा। वो पोलिश बर्थ सर्टिफिकेट फिर वापस पाकिस्तान में आएगा और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पेरेंट्स के पासपोर्ट, आईडी, फीस पे करेंगे और फिर आपका जो पासपोर्ट है, पोलिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में जमा हो जाएगी। तो जमा होने के बाद इसका 4 से 6 हफ्ते का टाइम होता है पासपोर्ट बनने का और बन के एम्बेसी तक आने का। जब आपकी पोलिश पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देते हैं। उस ट्रैकिंग नंबर को आप ऑनलाइन जाके जब डालते हैं तो वो आपको बताता है कि भी आपका पासपोर्ट किस स्टेप पे है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है या अभी डॉक्यूमेंटेशन में है या इज़ रेडी फॉर कलेक्शन। तो ये भी एक उनकी सर्विस है। तो मैं तो वेट करता रहा, ऑनलाइन मैंने ट्रैकिंग पे चेक करता रहा, लेकिन ट्रैकिंग में ये शो कर रहा था कि पासपोर्ट रेडी है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा था कि आप कलेक्शन के लिए रेडी है। फिर मैंने पोलैंड एम्बेसी को ईमेल की कि अभी तक मुझे 6 हफ्ते गुजरने के बाद मैंने ईमेल की कि अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं है कि मेरा पासपोर्ट रेडी हो गया है। फिर उन्होंने मुझे ईमेल की कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आप आ जाएं 25 को। पहले 25 की मेरी अपॉइंटमेंट थी जो कि उन्होंने कैंसिल करके 27 कर दी। तो ये शॉर्ट प्रोसेस था। शॉर्ट मैंने ब्रीफली आपको बताया कि ये प्रोसेस है अगर आप पोलिश सिटीज़न हैं और आपका बेबी पाकिस्तान में बोर्न हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको पहले इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मुझे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो काफ़ी एम्बिग्विटी थी और काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि तो जो भाई इन फ्यूचर में अगर किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पे अभी यूके में मैं वेकफील्ड से आया हूँ। वेकफील्ड से जो लंदन है ये तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है। मैं गाड़ी चला के यहाँ पे आया। अब मेरी जो गाड़ी है वो यहाँ पे मैंने पार्किंग ली है। मैं 3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मैंने अपनी गाड़ी 3 हफ्तों के लिए पार्किंग में खड़ी कर दी है, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है।
उसके लिए आप पे कर देते हैं, ऑनलाइन जाते हैं आप, वो पे कर देते हैं। मैंने 160 पाउंड पे किए हैं 3 हफ्ते की पार्किंग के। उसका ये फ़ायदा है कि गाड़ी सिक्योर होती है, कैमरे लगे होते हैं वहाँ, तो आपकी आप जब भी वापस आएँगे तो आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे और अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएँगे। तो गाड़ी चला के 3 घंटे की ड्राइव से मैं यहाँ लंदन आया। लंदन पे मैंने गाड़ी खड़ी की। फिर जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ से 5 मिनट का रास्ता होता है बसेस का। तो बस में जितना भी लगेज आप बस में रखते हैं, वो बस फिर आपके टर्मिनल के बिल्कुल सामने उतारती है और आप अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह जब आप वापस आएँगे, तो इसी तरह आप अपना लगेज बस में रखेंगे और बस आपको वहाँ पे जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क है, वहाँ पे ले जाएगी और आप इजीली अपनी गाड़ी की ड्राइव करके वापस अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। अम, इसके अलावा यहाँ यूके में अभी बहुत ठंड है। टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, अभी भी जैकेट और अपर की ज़रूरत है। ठंडी हवा चलती है बाहर, बारिश भी होती रहती है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में अभी बहुत वेदर गर्म हो चुका है। पाकिस्तान में बहुत गर्मी शुरू हो चुकी है। तो ये भी वेदर का एक काफ़ी असर पड़ता है जब आप फ्लाई करते हैं यूरोपियन कंट्री से पाकिस्तान की तरफ। तो जब आप पाकिस्तान लैंड करते हैं, जो इमिग्रेशन होती है, वहाँ पे लंबी लाइन लग जाती है। यूरोपियन के लिए अलग लाइन होती है और यूरोपियन अमेरिकन के लिए एक अलग लाइन उन्होंने डेजिग्नेट की होती है। जिनके पास यूरोपियन सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, वो अलग लाइन में जाते हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो अलग लाइन में जाते हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि लेडीज़ के लिए कोई अलग लाइन नहीं है, जबकि हमारे कल्चर के मुताबिक लेडीज़ के लिए एक अलग लाइन होनी चाहिए थी। तो अगर तो आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है या ब्रिटिश पासपोर्ट है या अमेरिकन पासपोर्ट है, अगर तो आप डुअल सिटीजन, अगर आपकी कंट्री की जिस कंट्री का पासपोर्ट है उनके पास, अगर डुअल सिटीजन का कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, फॉर एग्जांपल जिस तरह यूके है, उनकी डुअल दो सिटीजनशिप रख सकते हैं, तो फिर आपको नाइकोप या पोक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका कंट्री ऐसा है यूरोपियन कंट्री है जिसका पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं है डुअल सिटीजनशिप का, तो फिर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा या नाइकोप या पोक आपके पास होना चाहिए। तो फिर ही इमिग्रेशन जो पाकिस्तान में जब लैंड करेंगे, इमिग्रेशन आपको क्लियर करके बाहर जाने देगी। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं 3 घंटे की ड्राइव करके लंदन आया। मैंने लंदन से जो है वो काफ़ी सस्ती टिकट मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू मैनचेस्टर। तो जब मैं वहाँ से ड्राइव करके लंदन आया और जब मैं बोर्डिंग के लिए गया, तो मुझे याद है मेरा जो पोक है, नाइकोप है, वो तो मैं घर भूल आया हूँ। उसके बगैर तो यहाँ से भी वो आपको बोर्डिंग नहीं करने देते हैं। फिर मैंने उनको मेरे पास फ़ोटो थी उसकी, नाइकोप की, शनाख्ती कार्ड की। वो फ़ोटो दिखाई, फिर उन्होंने काफ़ी प्रोसेस करके, काफ़ी वेटिंग करा के मुझे अलो किया कि ठीक है आप जा सकते हैं। जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मानते, ये फ़ोटो को नहीं मानते, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे 4 दिन का वीज़ा दिया, 4 या 5 दिन या 3 या 4, आई थिंक 72 78 आवर दिए कि विद इन दिस टाइम यू हैव टू लीव द कंट्री, अदरवाइज यू नीड वीज़ा, अदरवाइज यू नीड टू अप्लाई फॉर नाइकोप और पॉप। तो फिर जब मैं वापसी भी इसी तरह, फिर उन्होंने उनको दिखाया वो सॉफ्ट कॉपी, तो उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो जो भाई भी नाइकोप पे ट्रैवल करता है, वो मेक श्योर कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, बोर्डिंग पास आप हमेशा सेफ रखें, कहीं गुम ना हो जाए या कहीं गिर ना जाए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करेगा। फ़्लाइट आपके लिए वेट नहीं करेगी, वो आपको जो है अबेंडन करके चले जाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, परचेज़ करनी पड़ेगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।